Hello everyone. Welcome to Yashadeshi Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5 plus year experience in a Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years support. तो आज हम बात करेंगे स्प्रिंग 24 रिलीज डैशबोर्ड का जो अभी नया आने वाला है और आ भी चुका है। अगर आप देखोगे अपने डेवलपर में तो आपको अभी मिलने वाला है। तो क्या अपडेट है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। चलते हैं अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में डायरेक्टली और उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जो रिलीज आया है आपका, अब अपने आप डैशबोर्ड में आप डायरेक्टली उसमें आप इमेज डाल सकते हो, उसमें टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो। जो भी आपको टेक्स्ट देना है आप इमेज टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो। अब पहले ऐसा नहीं था बट अब ये आ गया है। तो ये नॉर्मल मेरा डेवलपर आ गया है, ठीक है। अब इस नॉर्मल डेवलपर आर्ग में आप डायरेक्टली ये चेक कर सकते हो, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अ, जो मैंने आपको पहले बताया था स्प्रिंग वाले में रिपीटर, वो अभी आपका प्री रिलीज में है। तो ये आपका इसमें नॉर्मली अवेलेबल है डेवलपर आर्ग में। तो अगर आपको हैंड ऑन करना है तो आप कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपका ये स्प्रिंग 24 डेमो करके। मैं अपना ये बना लेता हूँ एक डैशबोर्ड, ठीक है। तो पहले जो विजेट आता था तो वो सिर्फ चार्ट आता था और उसको हम बनाते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास चार्ट और टेबल, टेक्स्ट और इमेज, आपके पास आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो और इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं एक चार्ट या टेबल इसमें ऐड करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो भी आपका ये है, ठीक है, रिपोर्ट, आप कोई भी रिपोर्ट इसमें सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। तो अब आपको रिपोर्ट में क्या ऐड करना है, जो भी आपको रिपोर्ट ऐड करना है, आपको चार्ट बनानी है या टेबल बनानी है। अगर टेबल बनानी है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, जो भी आपको बनाना है वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेबल दे देता हूँ एक। तो ये मेरा टेबल है, ठीक है। ये मैंने टेबल डाल दिया डायरेक्टली इतने में ही। और मैं टैक्स ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप टैक्स ऐड कर सकते हो। जो भी आपको टैक्स ऐड करना है, जो भी आपको कलर देना है, कुछ भी आप यहाँ पे टैक्स दे सकते हो और अपने डैशबोर्ड पे दिखा सकते हो। कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो गया, कोई भी आपका हो गया। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना टैक्स लिख देता हूँ कुछ भी ऐसे, वेलकम टू एस एफ डी सी मधुकर, ठीक है। एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड शेयर with your friends and colleague, ठीक है। एंड देन और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज अपडेट्स, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब आपको टेक्स्ट में कैसा देना है, अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, अगर इटैलिक करना है तो इटैलिक भी कर सकते हो। अगर किसी में अंडरस्कोर देना है या आपको क्रॉस में करना है जैसे इस टाइप में तो ऐसा भी कर सकते हो। कोई लिंक देना है यहाँ पे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं ये बताऊँ कि मुझे यहाँ पे अपने चैनल का लिंक देना है, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करके यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हो। तो मुझे यहाँ पे अगर लिंक देना है, मैं क्या करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे लिंक भी डाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे लिंक भी देखिए ऐसे आएगा। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है, आप ऐसा कुछ करना चाहते हो अपडेट टेक्स्ट पे, तो भी यहाँ पे ऐसा कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। तो ये था। और बाकी अगर आपको कलर देना है, को सेंटर में रखना है, लेफ्ट साइड जो भी कलर भी देना है, जो आपको देना चाहे वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आपको कलर यहाँ पे डैशबोर्ड पे वो कैसा दिखाना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको फिर से वही कलर कर देता हूँ और इसको करते हैं ऐड। तो देखिए यहाँ पे नीचे आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए छोटा दिख रहा है। अगर आप इसको साइज बड़ा करके आप पूरा फुल में रख सकते हो, तो यहाँ पे आपका सारे आ जाएंगे।
तो यहाँ पे मैं इसको 80 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम इसकी साइज बढ़ा देते हैं, 64 जैसा कर देते हैं। और देखते हैं कैसा दिख रहा है ऐसा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको हम छोटा करते हैं और यहाँ पे इस पे आते हैं। इसको हम कर देते हैं 32। ठीक है। अब इसको करते हैं अपडेट। तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है। बाकी और किसी को छोटा करना है तो और छोटा कर सकते हो। ठीक है। तो आपको जो देना है, जैसा देना है, आप यहाँ पे अपने साइज दे सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपका सेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था मेरा टेक्स्ट। अब इमेज आपको भी ऐड करना है तो इमेज भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आते हैं हम। आपने अगर कोई अपलोड नहीं किया है तो आप अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से आके। अपने जो भी आपका ये है, यहाँ से आइए। और हम आते हैं अपने इस पे। ये वाला हम लेते हैं वीडियो अपना। ठीक है। ये ले लेते हैं इसको। और इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे आया ये इमेज। अब इसका ओरिजिनल इमेज देखिए, यहाँ पे स्केल क्या है आपका, ओरिजिनल, स्क्रेच, टाइल, जो भी आपको जैसा फिट करना है आप वैसा दे सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज जो भी डिफॉल्ट था वैसा दे देते हैं। कोई टेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो, अल्टरनेट टेक्स्ट, टूल टिप कुछ देना चाहते हो टूल टिप दे सकते हो। मैं यहाँ पर टूल टिप में दे देता हूँ ऐसा ऋषि मधुकर। ठीक है। इसमें देता हूँ हेलो। और इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब देखोगे मेरा यहाँ पे इमेज आ गया है ऐसे। अब इसको इमेज यहाँ पे आप कहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज दिखा रही है। आप यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा था कि को भी जो भी साइज देना है आपको यहाँ पे वो साइज आपको ले सकते हो। ओरिजिनल लेना है, फिट करना है, फिट विट कर दो तो आपका फिट आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ ऐसे। तो अब देखिए मेरा कैसा दिख रहा है ये रिपोर्ट, डैशबोर्ड। तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड ऐसा आएगा। बाकी आपको यहाँ पे इसकी भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे क्या यूज करना है। आप ये भी यूज कर सकते हो बेसिकली। अगर आपको इसको हम बोलते हैं बेसिकली डोनेट चार्ट, तो आप डोनेट चार्ट भी यूज कर सकते हो। आपके ऊपर है जो आपको यूज करना है टैग, क्योंकि पहले इमेज टेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ टेबल और चार्ट ही हम इसमें यूज कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप इमेज भी यूज कर सकते हो कुछ इस मान लो ये टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट आने का एक मेन पर्पज है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो ताकि आपके जो यूजर्स हैं उनको दिखाई दे बेसिकली। तो एक छोटा सा ये अपडेट था डैशबोर्ड पे जो मुझे मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है। आप इसको सेव कर सकते हो और यहाँ से डन कर दोगे तो आपका डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा यूजर को बेसिकली। ओके। तो ये था मेरा छोटा सा अपडेट। आई होप आपको अपडेट अच्छे लगे होंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।